बी डिस्क्राइब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, तो ये वही वाला है ना, स्पैन ऑफ कंट्रोल ना। जी बिल्कुल, देखिए इस स्लाइड आगे कंट्रोल भी लिखा हुआ है ना, इसलिए तो वो जो आपने लिखवाया था वही वाला याद करना ये बस। वो, हाँ ये वही वाला याद करना। सर बाकी तो आपने सारा करवाया हुआ है। पूरा केस पेपर? यस सर करवाया हुआ है ये वाला, मैं इकोनॉमिक्स का कुछ नहीं करवाया हुआ, लेकिन ये करवाया हुआ है पूरा। अच्छा, यहाँ तक ये सब थ्योरी एक्स वाई, टाइप्स ऑफ यस बजट। सर पूरा कर, अच्छा, जी जी सर करवाया हुआ है अथॉरिटी एंड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ जी। अथॉरिटी। नहीं सर, हाँ सही सही, यही नहीं करवाया हुआ, देखो ना, बाकी करवा ऐसा दिया। तो नहीं करो, ऐसा तो नहीं करो। अच्छा सर बाकी करवा दिया, बस यही नहीं करवाया, बाकी करवा दिया। अच्छा, मैंने देखा बाकी, बाकी मिल गया, सिर्फ ये नहीं। सही सही सही। असल में अब हमें ना कुछ 5 ईयर देखनी होगी, यानी कि बिल्कुल आखिरी स्टेज में हम आ गए हैं मैनेजमेंट की स्पेशली। अच्छा, आप कम्युनिकेशन का भी अगर मैं गेस्ट पेपर आपसे शेयर कर सकूँ, अभी मैं देखता हूँ, तो उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। बच्चे नहीं आए यार इतने जितने आई वाज एक्सपेक्टिंग। कोमल आ गई हैं। सर आज आप इकोनॉमिक्स का भी डिस्कस करेंगे? इकोनॉमिक्स का आज नहीं करेंगे, वो आज कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट करेंगे। दो बहुत हैं आज। वैसे भी तो जी जी सर बहुत असल में वैसे भी फिजिकल क्लास शुरू हो रही है ना, तो जाहिर है अब सब कुछ ही फिजिकल क्लास में भी डिस्कस होगा, जाहिर है। अच्छा, अच्छा ये बताइए कि डिफाइन कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, ये हो गया हमारा सवाल 1। इसमें क्या रह गया हमारा 1 से लेकर 5 तक, जरा देखिए। डिफाइन कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, ये भी मैंने करा सर, दिया। ये डिफरेंशिएट हियरिंग एंड लिसनिंग वाला नहीं है? नहीं कराया मैंने। यस सर, ये नहीं करवा, हियरिंग और लिसनिंग का डिफरेंस नहीं है, बाकी ये है रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ गुड लिसनर, Right. प्लानिंग स्टेप, ये सब है बाकी। क्लियर एस्पेक्ट करा दिया, राइटिंग प्रिंसिपल्स। अच्छा, डू एज डायरेक्टेड फ्रॉम 10 इयर्स का मतलब ये है कि सर ये डू एज डायरेक्टेड भी है क्या? वही उसी पे मैं बता रहा हूँ आपको कि देखें, ये इस तरह से आता है कि कुछ आपको दिया हुए होते हैं, उसमें 7 सीज आपने अप्लाई करने होते हैं कि भाई इसमें 7 सीज किस तरीके से अप्लाई होंगे। तो आप देखें 5 ईयर निकाल के देखें कौन कौन से ईयर में इस तरह से आए हुए हैं कि भाई इसको। सर आप इसकी प्रैक्टिस करवाएं। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ कि ज़रा आप नोट डाउन कर लें 5 ईयर में। तो अभी क्योंकि नेक्स्ट वीक से फिजिकल क्लास होनी है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम फिजिकली सॉल्व करेंगे। तो फिजिकल क्लास यस जब सर, आपकी इसमें फिजिकल क्लास आपकी शुरू होगी, तो आपने बेसिकली 7:15 बजे सेंटर आना होगा। 7:15 बजे आपकी सेंटर में क्लास होगी, मंडे को भी और ट्यूसडे को भी। समझ में आ रही है बात? सर मंडे इसमें से जो आपने बोलिए बोलिए। इसमें जो आपने लेटर्स दिए हुए हैं, ये सब आप लिखवाएंगे ना? लेटर्स तो मैं तो करवा चुका हूँ आपको तकरीबन। सर वो तो आप करवा चुके हैं, जैसे मतलब एक तरह से रिव्यू करवा दीजिएगा ना ये सारे। करवा देंगे अगर आप कहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं इसमें। अच्छा, डिफरेंशिएट बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग एक सवाल हो गया, लीगल एस्पेक्ट्स में करा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स, ये रह गया मेरे ख्याल से। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स नहीं कराया मैंने आपको, एक्सप्लेन ईच विद जी सर नहीं एग्जांपल्स। कराया। अच्छा, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं कराया मेरे ख्याल से आप, मैंने आपको। सर करवाया है, करवाया है, फिजिकल क्लास में आपने लिखवाया था। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये पूरा ही नहीं करवाया, ना ए ना बी।
अच्छा, ये क्या, मैंने आप लोगों को भेजा ही नहीं आपके ग्रुप में यार, गर्ल्स के ग्रुप में लिंक ही नहीं भेजा था मैंने। अच्छा, बॉयज के ग्रुप में भेज दिया था, उनमें से एक भी नहीं आया अभी तक। अच्छा, तो लीगल एस्पेक्ट्स भी करा दिया है। एक दो सवाल हो गए ना अभी तक। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान हो गया, 3 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है डिफाइन इंटरव्यू एंड लिस्ट द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, ये भी मैंने करा दिया है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं कराया मैंने आपको, गाइडलाइंस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पैराग्राफ, ये कराना है मैंने, तो आप नोट कर लें इसको, ताकि इन्हीं के ऊपर हमारा फोकस रहेगा आने वाली क्लासेस के अंदर। एक सवाल हो गया बिजनेस कम्युनिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 3C है, क्वेश्चन नंबर 2A, 3C, 4A, 4B एंड 6A एंड 6B, ठीक है ना। अगर आगे देखें हम तो और भी कुछ सवालात हैं। कुछ बच्चे मजीद आ गए तो मैं बताता चलूँ दोबारा से कि 7:15 बजे हमारी क्लास होगी मंडे और ट्यूसडे फिजिकल, क्योंकि अब कोचिंग सेंटर्स खुल रहे हैं तो अब ऑनलाइन का सिलसिला ख़त्म कर देंगे। 12, 13, 14 कल आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्लास होगी और उसके बाद बस कोई क्लास नहीं होगी, बल्कि नहीं, संडे को भी लॉ की क्लास होगी आखिरी, उसके बाद मंडे को फिर हम एक रूटीन में आ जाएंगे। तो संडे को बहरहाल आपकी लॉ की क्लास भी मैं लूँगा, सही है। अच्छा, तो इसके बाद है सेल्स लेटर हो गया। प्रैक्टिस सेल्स लेटर आपने करने कॉस्मेटिक्स के ऊपर, कार के ऊपर, रेफ्रिजरेटर, गारमेंट्स, टीवी और एलईडी टीवी, मोबाइल फ़ोन, इसके ऊपर आप जो है ना सेल्स लेटर्स लिखेंगे। अच्छा, होगा क्या कि अगर आपकी इन केस क्लासेस ख़त्म भी हो जाती है, एक्सपेक्टेड यही है कि पेपर्स तो आपके डिले होने ही होने, तो आई विल गिव यू एन ऑप्शन कि अगर आप चाहें तो ये लेटर्स वगैरह लिखकर आप बाद में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। सर और कितना डिले होंगे, मतलब मार्च के मिड में स्टार्ट होंगे, उसके अलावा और भी डिले होंगे? जी, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है। नहीं सर, मार्च में हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने पता किया, वो बोल रहे हैं कोमल की शादी के बाद हम एग्जाम्स शुरू करेंगे। सर मैं भी यही बोलने वाली थी। तो कोमल आपके ऊपर है, सारा यूनिवर्सिटी ने आपके ऊपर रख दिया है, तो आप देखें मामलात को देखें, कोशिश करें सीधे हो जाए मामला, चाहिए। अच्छा, तो सर मुझे आवाज नहीं चैट इनेबल कर दे, मैसेज आया। अच्छा, चैट इनेबल कर दी भाई हमने चैट। ये है कौन, इकरा। अच्छा अच्छा, वेल, अच्छा, डिफरेंस बिटवीन सेल्स आप ये करेंगे। ऑर्डर लेटर भी मैं वैसे करा चुका हूँ, एक स्पोर्ट्स वाले स्पेशली मैंने कराया था, स्पोर्ट्स का एक्सपेक्टेड है इस बार भी, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट इन डेली डॉन last Sunday regarding the post of finance manager with 5-year experience and relevant master degree. अच्छा, मैंने कि इलेक्ट्रिक का एक दिया था आपको, वो आप करके लेकर आएंगे जब आप मंडे को हमारी फिजिकल क्लास में मुलाकात होगी। तो के इलेक्ट्रिक का मैंने एक ऐड भेजा था, बेसिकली वो आया हुआ भी है जॉब, तो आप में से वो बच्चे जो जॉब करने में इंटरेस्टेड भी, तो मैं उन्हें ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर उसको भर दें, और उसमें आप जब भरेंगे ना, वो MTU बेस्ड आया है, BCom लेवल पर ही है, तो आप ऐसा करें कि उसमें लिख दें कि यू हैव क्लियर्ड BCom, क्योंकि जब तक वो मामला निमटते हैं ना, हो सकता है आपका रिजल्ट भी आता है, क्योंकि ये इदारे 1-1 साल लगाते हैं हायरिंग के अंदर। जी निम्रा, मंडे जो है ना, मंडे से ऑनवर्ड बस फिजिकल क्लास होगी मंडे और ट्यूसडे, जैसे पहले लॉकडाउन से पहले जिस तरह से होती थी, अब उसी तरीके से हम बैक टू द नॉर्मल हो जाएंगे। 7:15 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाया करेगी हमारे सेंटर के अंदर, ठीक है।
तो ये तैयारी पकड़ लें आप लोग इसकी, क्योंकि अभी 2 ऑनलाइन क्लासेस आपकी और होनी है, एक वेडनेसडे को यानी कि कल होनी है और एक संडे को होगी, और फिर मंडे भी होगी और ट्यूसडे भी होगी। समझ में आ रही है आपकी बात? फिर मंडे ट्यूसडे वही हम नॉर्मल उस पर आ जाएंगे। अच्छा, प्रैक्टिस लेटर बिजनेस रिपोर्ट और मेमो बिजनेस रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स: deteriorative position in firm, low morale of the employees, frequent factory accidents, reduce use of cheating in examination, absenteeism in government colleges। ठीक है ना, ये आपने वो करने हैं, मेमो रिपोर्ट लिखनी है। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं ये सारे। डिटेरियोरेटिव पोजीशन ऑफ फर्म मतलब डिक्लाइन इन सेल, बहुत कॉमन है। एब्सेंटिज्म इन गवर्नमेंट कॉलेज बहुत अच्छा टॉपिक है। रिड्यूस चीटिंग इन एग्जामिनेशन, किस तरीके से रिड्यूस हो सकती है और क्या मामले में क्यों बच्चे चीटिंग की तरफ चले जाते हैं। ठीक है ना, ये बड़ा अच्छा है। तो ये सारे आपने करने हैं। अच्छा, ये आखिरी सवाल है, डिफाइन मार्केट एंड इट्स काइंड्स। व्हाट इज इसकी दैट? प्रैक्टिस आपने करवाई नहीं है ना? किसकी? रिपोर्ट की ना? हाँ, ये रिपोर्ट चले मैं बिजनेस करवाऊँ। रिपोर्ट में से 2 मैं करवाऊंगा और 3 आपने करनी होंगी। ठीक है ना। अब पहली ही फिजिकल क्लास में आपको रिपोर्ट ही करवाऊंगा, मंडे को हम रिपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये मैंने रखा होता है यार, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कंपलसरी सवाल होता है। ये भी ऑनलाइन में आधा अधूरा करा दूं, कभी सिग्नल आ रहे हैं, आवाज मेरी कभी अटक रही है, नहीं अटक रही, तो इसलिए मैंने स्पेशली इसको रखा कि जो है ना, ये मैं आपको फिजिकल क्लास में आमने सामने करा। मेमो रिपोर्ट मैं लिखवाऊंगा, लेकिन ये कि आप छुट्टी नहीं करिएगा। मैं ताकीद कर रहा हूँ कि सर बिजनेस रिपोर्ट और मार्केट रिपोर्ट दोनों लेदा नहीं, बिजनेस रिपोर्ट और मार्केट रिपोर्ट बात एक ही है। मेमो रिपोर्ट भी कहते हैं, बिजनेस रिपोर्ट भी कहते हैं, मार्केट रिपोर्ट भी कहते हैं। रिपोर्ट और लेटर में फर्क होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें लास्ट में जो 12 का बी दिया हुआ है सवाल, बिल्कुल आखिरी सवाल है हमारे गेस्ट पेपर का, तो वो है टेक्निकल टर्म्स ऑफ मार्केट। तो बात ये कि मैंने आपको टर्म सेंड करी हैं, आप बेहतर था कि प्रिंट निकाल के उसको रटना शुरू कर देते। क्या कोई बता सकता है कि सर मैंने कब टोटल? की सर? अरे मैंने की तो है आप लोगों को, मैंने, मुझे अच्छी तरह याद है। किसी को याद है? कोई बता सकता है मैंने कब की थी? अभी मैं देख रहा हूँ, मैंने व्हाट्सएप उठा लिया फौरन, आपने मुझे अच्छी तरह याद है मैंने आपको की। सर हाँ, ये नहीं की, मतलब मुझे तो नहीं। बेटा जरा जिसको याद है वो बता दे। और ये देखें, मैंने दोबारा भी भेज दी टेक्निकल टर्म्स। मुझे याद है आप में से किसी न किसी को जरूर याद होंगी, ऐसे नहीं की। अब लो भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो अच्छा, मैंने अभी दोबारा कर दिया, अभी देखें, अभी नजर आए? व्हाट्सएप चेक करें अपना। दीज आर जस्ट 17 पेजेस। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये फास्ट पेपर्स की हैं मेजॉरिटी। ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे दौर में तो गूगल नहीं था, तो हमें बहुत मसले होते थे। इसके अलावा भी अगर कोई आपको लगे कि यार ये नहीं है, तो आप गूगल सर्च करके उसको याद कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब इसके ऊपर हम बात ज़्यादा इसलिए नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें तो ये है कि आप सिर्फ इसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ ही जाएंगी। प्लस ये है कि बाकी इसमें, ठीक है ना। अच्छा, कौन से सवाल की बात करें आप? क्वेश्चन नंबर मेंशन करें अपना निम्रा। अच्छा, टेक्निकल टर्म्स, जो है ना, आप देख लीजिएगा। अगर आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आए अंग्रेजी पढ़ने के बाद भी, देन आई विल एक्सप्लेन, अदरवाइज ये आपने खुद से बस याद ही करनी है। ठीक है। अब मुझे जो पढ़ाना है वो निकाल दूँ आपको, तो काफ़ी बातें हो चुकी हैं। नज़र आ रहा है अभी कुछ? कम्युनिकेशन की हेडिंग नज़र आ रही है?
अच्छा नहीं निम्रा, लॉ की बात हम सेपरेटली करेंगे क्लास में। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, अभी हम कम्युनिकेशन की बात करें तो उससे पहले मैंने, आप थोड़ा लेट आई हैं निम्रा, मैंने उससे पहले बात की थी कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट की, ठीक है ना। अभी आज सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट की बात हो रही है। अब देखें, अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ ना, उसकी एक ख़ास बात यह है कि वो कम्युनिकेशन में भी आ जाता है और मैनेजमेंट में भी आ जाता है। एक चैप्टर है मैनेजमेंट के अंदर जिसका नाम है कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का एक चैप्टर भी है, प्लस ये अलग से सेपरेटली भी पढ़ाया जाता है। जब ये सेपरेटली भी पढ़ाया जाता है तो उसको अलग से पढ़ाने की ज़रूरत क्या है? तो इसका जवाब ये है कि एक कम्युनिकेशन होती है बिजनेस की, एक होती है मैनेजरियल कम्युनिकेशन। मैनेजरियल कम्युनिकेशन जो है वो मैनेजरियल लेवल पर होती है कि जब एक बंदा एक अच्छे मकाम पर मौजूद है तो हाउ ही इज़ एक्सपेक्टेड टू डील विद हिज सबऑर्डिनेट्स। लोग उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो अपने सबऑर्डिनेट से किस तरीके से डील करेगा। The flow of communication in a big and busy organization is two-way, ups and downs. In other words, the orders and directives travel from the peak of the organizational pyramid to the subordinates. अब कम्युनिकेशन की होती है, कम्युनिकेशन इज जस्ट लाइक पैरामिड। पैरामिड किसे कहते हैं? पैरामिड ऐसे होता है, देखें त्रिकोण, ये जी ये ऐसे बनाओ, ऐसे होता है। अब ऐसे मतलब ऊपर अगर आप देखें तो नोक निकली हुई, उसका मतलब क्या है कि बहुत कम लोग होते हैं ऊपर, और नीचे से ऐसे चौड़ा होता है, उसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो एक बात ऊपर से बंदा बोलता है, वो और लोगों को बोलता है, और लोगों को बोलता है, तो बात ट्रैवल करती है। अच्छा, अब कम्युनिकेशन जो है वो टू वे होती है, जैसा कि आप जानते हैं, यानी कि एक बंदा सुनेगा तो दूसरा उसका जवाब देगा। अब पहला सवाल इसके अंदर, स्टेट द डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो वैसे तो ये हम बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ चुके हैं, ये अभी मैनेजमेंट के नोट्स के अंदर है। अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ ये आपको मैनेजमेंट के नोट्स के अंदर मिलेगा, आपके पास भी ये मौजूद है। आप सबने तकरीबन नोट्स खरीदे हुए हैं, तो ये आपके पास भी मौजूद है इसी नाम से, ठीक है ना। ओके, the flow of communication in big and busy organization is two-way, ups and downs. In other words, the orders and directives travel from the peak of the organization parameters. So the orders and directives issued from upper side, their receipt should also be effective and efficient because the orders are given by the officers who are few, while the army subordinates is in abundance. It should be noticed that cross-wise communication is amongst equal status. अब क्रॉस कम्युनिकेशन भी होती है ना, कि देखें डाउनवर्ड होगी, ऊपर से सीनियर जो है ना जूनियर्स को इंस्ट्रक्शन देगा तो वो डाउनवर्ड होती है। लेकिन अपवर्ड क्या होता है कि हाँ जी हमने सुन लिया, हाँ हम कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है वो रिप्लाई भी तो करते हैं ना, वहाँ ऊपर से जो आ रहा होता है वो ऑर्डर होता है, लेकिन नीचे से जो ऊपर की तरफ जो चीज़ जा रही होती है, जो अपवर्ड, यानी कि अपने जूनियर एक सीनियर को जो बात बोलता है वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट। एक होती है ऑर्डर और एक होता है रिक्वेस्ट। ऊपर से नीचे जो आ रहा होता है वो ऑर्डर होता है, जो नीचे से ऊपर जा रहा होता है वो रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अप्स एंड डाउन्स जो ये कम्युनिकेशन है, हाँ मैंने बता दिया मैनेजमेंट के नोट्स में, लेकिन नाम कम्युनिकेशन का इसके अंदर है जी चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड क्या होता है? चेन ऑफ कमांड इज क्लियर मेथड। अप एंड डाउन कम्युनिकेशन का एक सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि सिंपली आप चेन ऑफ कमांड फॉलो करें। जब आप चेन ऑफ कमांड फॉलो करेंगे, ठीक है जी, तो उसी चेन को आप फॉलो करते हुए ऊपर नीचे कर सकते हैं, भाई कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको हुक्म देगा, कौन किससे बात करेगा। इसके बाद नंबर 2 है ग्रीवेंस प्रोसीजर। ग्रीवेंस प्रोसीजर क्या होता है? अंडर दिस मेथड द ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर्स आर लिसन टू रिजॉल्व। भाई लिसन टू एंड रिजॉल्व मतलब इसका मतलब ये है कि ग्रीवेंस प्रोसीजर क्या होता है? ग्रीवेंस प्रोसीजर ये होता है कि सीनियर्स अपने जूनियर से पूछते हैं, हाँ भाई बताओ आपके साथ क्या मसला है, आपकी कौन सी ऐसी बात है जो नहीं सुनी जा रही है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है? वो ग्रीवेंस प्रोसीजर होता है, जिसमें आप अपनी दिल में जो शिकायतें होती हैं वो आप करते हैं, ठीक है ना। और वो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है कि जूनियर अपने सीनियर से बोलता है कि मुझे ये शिकायत है, मुझे ये मसला है, ठीक है। इसके बाद एक कंप्लेंट सिस्टम। कंप्लेंट सिस्टम क्या? अंडर दिस सिस्टम टू एक्वायर द सजेशंस एंड यूजिंग देम for the benefits from others, fix the complaint boxes on the wall of the working places.
The employees also use these boxes to put their complaints in them so that the top officers may know about them. तो कंप्लेंट सिस्टम क्या होता है? कंप्लेंट सिस्टम ये होता है कि भाई शिकायत का सिस्टम, एक तो ग्रीवेंस, देखिए ग्रीवेंस जो होता है ना, ग्रीवेंस जो है ना वर्ड ऑफ माउथ होता है कि भाई आप ऐसी बात जो है ना वर्ड ऑफ माउथ से कर सकते हैं जो आप लिख के नहीं दे सकते। इदारों में जो लिखत होती है वो बड़ी मुश्किल से होती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो आप बोल तो सकते हैं, लेकिन आपसे कहा जाए कि भाई लिख के दें तो आप उसके लिए कतन तैयार नहीं होते। ठीक है, इसके बाद एक कंप्लेंट सिस्टम। कंप्लेंट सिस्टम क्या होता है? ये रिटर्न होता है। अच्छा, कंप्लेंट सिस्टम में क्या होता है? सिर्फ शिकायत नहीं बताए पूछी जाती, बल्कि उसका सलूशन भी पूछा जाता है कि हाँ जी आप बताइए कि आपके नज़दीक सलूशन क्या है। ठीक है ना? Under this system to acquire the suggestions and using them for the benefits from the others, fix the complaint boxes on the walls of the working places. The employees also use these boxes to put their complaints in them so that the top officers may know about them. अब ये कि भाई आप लिख के दें, अगर आप देखें, आप जब सीनियर आपके सामने होता है और वो कोई बात आपके दिल में होती है उससे शिकायत, तो सीनियर से आप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है वो सीनियर है, उसको बुरा ना लग जाए, खौफ भी होता है ना अपने सीनियर्स का। नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन ये है कि भाई एक बॉक्स बना दिया जाए कि भाई इस बॉक्स में लिख के डाल दें, ताकि जो है वो बात आपकी भी पहुंच भी जाए और कोई मसला भी ना हो। ठीक है जी, तो ग्रीवेंस प्रोसीजर के बाद है कंप्लेंट सिस्टम। कंप्लेंट सिस्टम क्या होता है? शिकायत हो गया। काउंसलिंग सर्विस, काउंसलिंग सर्विस भी ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है कि काउंसलिंग कौन करेगा? ज़ाहिर है जो तजुर्बेकार बंदा होता है, जो बड़ा बंदा होता है, वही काउंसलिंग कर सकता है, तो काउंसलिंग सर्विस भी इसमें दी जाती है। ओपन डोर पॉलिसी क्या होती है? ओपन डोर पॉलिसी भी एक कम्युनिकेशन का हिस्सा होती है। ओपन डोर पॉलिसी मतलब ये है कि ये भी सीनियर्स, ये भी डाउनवर्ड होती है, क्योंकि सीनियर्स अपने जूनियर्स को कहते हैं कि भाई वी आर ओपन राइट ओवर हेयर, आपको कोई भी हम अगर आपको हम पे तनकीद करनी है आप करें, वी विल वेलकम द क्रिटिसिज्म। और हम हमारे दिल में ये नहीं आएगा अच्छा ये इतना बड़ा हो गया कि मुझे मशवरा दे रहा है या मुझे ये बात बता रहा है, तो ये ऐसा भी उसमें नहीं होता। ठीक है ना? क्वेश्चनर के बाद एग्जिट इंटरव्यू। अच्छा, ओवर पॉलिसी के बाद क्वेश्चनर एमसीक्यूज बेस्ड होता है कि ये अपवर्ड हो सकता है, क्योंकि इसमें मैसेज एक डिलीवर हो रहा होता है। क्वेश्चनर सीनियर बना के जूनियर को देते हैं, जूनियर उसको फिल करके अपवर्ड दोबारा वापसी देते हैं, तो इससे क्या होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन भी इसमें होती है। ऐसा जाहिर है कि क्योंकि क्वेश्चनर पहले दिया जा रहा है तो ये डाउनवर्ड हो गई, और उसका जवाब दिया जा रहा था वो अपवर्ड हो गई। अच्छा, एग्जिट इंटरव्यू जब कोई इदारे से कोई एम्प्लॉय छोड़कर जा रहा होता है। देखें, जब एक बंदा कश्तियाँ जलाकर जा रहा है, इदारे से रिजाइन देकर जा रहा है, अगर उसे कोई शिकायत है भी तो वो खुलकर बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और क्योंकि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ तो अब ये लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है जी, तो इसका क्या होता है जी? एग्जिट इंटरव्यू होता है इसका, कि भाई आप इस इदारे से क्यों छोड़कर जा रहे हैं, इसमें किस तरह से बेहतरी आ सकती है, ये वो। अच्छा, ये सारी बातों से पूछ जाती है, वो भी खुलकर बताता है भाई इसमें ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। अच्छा, इसके बाद है जी ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन, ग्रेप्स आपने सुना होगा, अंगूरों को कहते हैं, वाइन शराब को कहते हैं। अब जब इंसान शराब पी लेता है तो वो उसकी ज़बान का जो पर्दा होता है वो भी हट जाता है, और जो उसके दिल में होता है वो खुलकर बोलना शुरू कर देता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, मैंने भी फिल्मों में देखा है, ज़ाती कोई तजर्बा नहीं है ऐसा, मैं बता दूं आपको पहले ही, बस फिल्मों में देखा था वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है? तो लेकिन इसमें देखें ना, ये मैनेजमेंट का एक स्ट्रेटजी है ग्रेप वाइन, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रेप वाइन का एक स्ट्रेटजी है, इसको स्ट्रेटजी का नाम ग्रेप वाइन। इसमें क्या होता है कि भाई जो टॉप मैनेजमेंट है, जो सीनियर मैनेजर्स हैं, वो क्या करें, वो अपने छोटे स्टाफ को लेकर बैठें, घूमें फिरें, ठीक है जी, और आए जाएं इस तरह से, मतलब एक दूसरे के साथ पिकनिक पर जाएं, स्टेडियम जाकर क्रिकेट खेलें, मतलब इस तरह की कोई, वो एक दूसरे के करीब आए। जब देखें एक दूसरे के जब आप करीब आएंगे तो कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा। जब कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा तो फिर इंसान के दरमियान जो गैप होता है, जब वो खत्म होता है तो जो भी शिकायत होगी वो एग्जैक्टली बताई जाएगी। ठीक है जी, जो भी शिकायत होगी वो एग्जैक्टली बताई जाएगी। ठीक है ना? तो ये क्या होता है? ये ग्रेप वाइन होता है। अच्छा,
इसके बाद है लेबर रिप्रेजेंटेशन। ग्रेफाइन, आई होप सो समझ में आएगा। अच्छा 8 बहुत है, बस 8 पे इसको क्लोज करते हैं सवाल को। ग्रेफाइन मतलब आखिरी क्या था कि एम्प्लॉयज ड्यूरिंग देयर पर्सनल मीटिंग्स टॉक्स दे एक्सप्रेस एवरीथिंग, सब कुछ बता देते हैं। लेकिन अगर आप उनसे गैप रखेंगे, उनसे पूछेंगे फिर तो कुछ भी नहीं बताएंगे वो। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, अच्छा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में है क्या? Communication process has been defined as a process, and the process is a concept of changing rather than static existence. Events and relationships are seen as dynamic, continuous, and flexible, and are structured only in a relative sense. Communication process as सर such, जी बोलिए। सर आपने ना जैसे मैनेजमेंट ये जो आप पढ़ा रहे हैं मैनेजमेंट का है ना, तो कम्युनिकेशन में भी ये है क्वेश्चन ना, तो इसमें बहुत डिफरेंट लिखा हुआ है कम्युनिकेशन में भी और मैनेजमेंट में भी। तो सवाल तो एक ही, फिर जवाब क्यों अलग अलग? अच्छा देखें, ये दो अलग अलग जवाब अगर लिखे हैं ना, तो पहली बात तो ये जो मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, अगर आपने कम्युनिकेशन में से याद कर लिया तो आप वही ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। तो ये वाला सवाल आप वहां से कर लें या यहाँ से कर लें, दोनों में से एक जगह से कर लें। अगर बिजनेस कम्युनिकेशन में आएगा तो आप वहां लिख दीजिएगा, मैनेजमेंट में आएगा तो आप वहां लिख दीजिएगा। समझ गई? ये तो समझ गई थी कि करूंगी ऐसे ही, दो थोड़ा याद करूंगी। मैं ये पूछ रही कि मतलब ऐसा क्यों है कि डिफरेंट डिफरेंट है? अब ज़ाहिर है हर बुक का अलग होता है ना मटेरियल, हर बुक में। अब एक तो ये बात है, दूसरी बात ये कि इसमें एक मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से बहरहाल दिया हुआ होता है, लेकिन मेरे ख्याल से एक सवाल में आप दोनों लिख सकते हैं, तो कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपने वहाँ से याद कर लिया तो डेट्स इट, फिर यहाँ से आपको ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि वो बच्चे जिन्होंने लेट एडमिशन लिया था वो भी सुन लें। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है? देखिए, जब इंसान बोल रहा होता है तो हमारे जो मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं वो ऐसे नहीं निकल रहे, बल्कि हम उनको पहले प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, फिर वो निकल रहे हैं। आइडिया डेवलप होता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करता है हमारा दिमाग, और फिर हमारे मुंह से वो अल्फाज निकलते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज अबाउट अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहले अच्छा, फिर क्या होता है, आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं, अंग्रेज का बच्चा बचपन से इंग्लिश बोलता है, सिंधी का बच्चा सिंधी, पंजाबी का बच्चा पंजाबी, और महाजिर का बच्चा उर्दू बोलता है। ठीक है जी, तो ये है सबके साथ ना। तो ये होता कैसे? क्योंकि जो इंसान सुन रहा होता है उसी को वो एक्सेप्ट करता है, उसी को वो अडॉप्ट करता है, इनकोड करता है। ठीक है ना, वही फिर वो जाहिर है कि डिकोड भी वही करेगा, जो सुनेगा वही बोलेगा। ठीक है ना। अब ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? इन स्टेप नंबर 1 द कम्युनिकेटर और मैसेज सेंडर मस्ट कॉन्सेप्चुअलाइज द मैसेज मेंटली बिफोर इट इज इनकोडेड। पहले वो कुछ भी बोलने से पहले वो सोचता है, दिमाग में होता है उसके मैसेज, इससे पहले कि वो इनकोड करे, इससे पहले कि वो बोले, पहले वो क्या करेगा, उसके दिमाग में अपने वो सोचेगा। दिस इज द प्लानिंग ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये दिमाग में सोचना कि अब मैंने ये बोलना है। ठीक है जी, मुझे पैसे उधार लेने, मेरे सामने कोई मौजूद है जिससे मैंने पैसे उधार लेना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको ये जुमला बोलूंगा ताकि मुझे पैसे उधार लाजमी दे दे। तो वो अभी मेरे दिमाग में जुमला, अभी तक मैंने सामने वाले पर बिजली गिराई नहीं है कि मैं आपसे उधार मांगने आया हूँ। तो ये क्या है? ये दिस इज कॉल्ड सेंडर प्लानिंग। सेंडर की क्या है? प्लानिंग। ठीक है जी, दिस इज प्लानिंग of the communication process, and many managers spring into action without planning first। और बहुत सारे लोग मैनेजर्स क्या करते हैं, वो बोलना शुरू कर देते हैं बगैर किसी प्लानिंग के। जब वो प्लानिंग किए बगैर अगर बोलेंगे तो वो कुछ गलत भी बोल सकते हैं। आपने काफी बार सुना होगा ना कि भाई समवन स्पीक विदाउट थिंकिंग अबाउट व्हाट दे आर सेइंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो बोल रहे होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं, वो बगैर सोचे समझे वो बोल देते। तो ये जब आप बगैर सोचे समझे बोलेंगे तो जाहिर है कि ब्लंडर करने के चांसेस क्या हो जाएंगे,
ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद है इनकोडिंग हमारे पास। Encoding is the mental wrapping of the communication message. It involves selecting the medium through which to communicate the planned message. Media including speaking, writing, this is basically expressing the message. Step number 2 में, स्टेप नंबर 1 में आप सोचते हैं, स्टेप नंबर 2 में आप बोल देते हैं भाई ये मसला, तो ये इनकोडिंग होता है, बोल देना। अब इसके लिए आप क्या करते हैं, जरिए इस्तेमाल करते हैं। जरिए में आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एक आप स्पीकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा आप इसके अंदर राइटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, स्पीकिंग होता है, राइटिंग होता है, तीसरा आप इसमें कोई एक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्शन क्या होता है, इसमें एग्जांपल्स लिखी हुई हैं भाई। एक बच्चा आपने देखा, आपको उसको प्यार आता है, आप उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है जी, बेबी है छोटा सा, तो और उसको मतलब इसके अलावा, ठीक है ना, वो इसके अलावा किसी पे गुस्सा आता है उसको थप्पड़ वप्पड़ रख देते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब चीजें होती हैं इनकोडिंग। एक आपका मैसेज डिलीवर होता है, एक बच्चा आपने देखा ऐसे गाल उसका ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये क्या है, ये दिस इज व्हाट एक्सप्रेसिंग योर लव एंड अफेक्शन विद द बेबी। इसी तरह क्या होता है, किसी पे गुस्सा होता है आप उसको थप्पड़ भी मार सकते हैं, दिस इज व्हाट एक्सप्रेसिंग योर एंगर, ठीक है ना। तो वही बच्चा जो बहुत छोटा होता है उसको एक्सप्रेसिंग लव हो रहा होता है, वही जो बड़ा होता है थोड़ा सा शरारत है, दो थप्पड़ लगाते हैं तो एक्सप्रेसिंग एंगर हो रहा होता है, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद है अल्लाह भला करे मैसेज एंड मीडियम। कोई भी जरिया होगा और कोई भी मैसेज होगा, मैसेज की खास होगा। दिस स्टेप इन्वॉल्व द एक्चुअल फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ द कॉन्सेप्चुअलाइज्ड मैसेज, द फिजिकल एक्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। इनकोडिंग मेंटल रैपिंग ऑफ कम्युनिकेशन मैसेज था, अभी स्पीकिंग का रिसीविंग। दिस सिंपली इन्वॉल्व फिजिकल रिसेप्शन। कोई देखें अगर कोई बंदा बोल रहा है तो दूसरी तरफ कोई सुन भी तो रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं दीवारों से तो नहीं बोलूंगा। तो अब 3 स्टेप के बाद जो चौथा स्टेप है वो सामने वाले बंदे पर आ जाएगा, जो स्पीकर होता है सामने वाले बंदे, वो सुनेगा, ये रिसीविंग, फिर वो अपने जहन के हिसाब से उस मैसेज को समझेगा, ये डिकोडिंग, ठीक है जी। डिकोडिंग एंड रिस्पॉन्स ऐसे ऐसे करता है, हाँ समझ में आ रहा है, मेरे बच्चे करते हैं ना क्लास में, ऐसे ऐसे गर्दनें हिला रहे होते हैं पर समझ में आ रहा था उनको। फीडबैक क्या है, वो जवाब देगा। मिसाल के तौर पर आपने एक बंदे से, मैं स्टेप नंबर एक कोई एग्जांपल देता हूँ जिसमें ये 7 स्टेप्स आएंगे। सेंटर प्लान, उसने क्या करा, सोचा कि यार मैं जो किसी से उधार मांगना है, ठीक है जी, ये हो गया, आइडिया डेवलप हो गया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या हुआ, स्टेप नंबर 2 ये है कि उसने सोचा कि मैं ये जुमले अदा करूंगा। स्टेप नंबर 2 हो गया इनकोडिंग, उसने सेट कर ली कि भाई ये होनी। स्टेप नंबर 3 उसने बोल दिया कि भाई मेरे पास आ गया, मुझे उधार चाहिए। स्टेप नंबर 4 अब इस लिसनर पर आ गया कि हाँ मैंने सुना और फिर मैंने स्टेप नंबर 5 मैंने उसको समझा कि ये बंदा मुझसे उधार मांग रहा है। फीडबैक मैंने रिप्लाई, मैंने रिप्लाई की, जब मैं रिप्लाई करूंगा तो वो क्या है जी, नहीं मैं उधार नहीं दे सकता, अभी पैसे नहीं है मेरे पास, तो ये फीडबैक हो गया सुनने के बाद, ठीक है ना। तो ये 7 स्टेप इसके अंदर बेसिकली अप्लाई होते हैं। अगला सवाल है एक्सप्लेन मीडियाज टू कैरी द मैसेज, ठीक है, एक्सप्लेन मीडियाज टू कैरी द मैसेज, ठीक है ना। आज बस एक ही सेशन लूंगा और बाकी जाहिर है कि अब तो फिजिकल क्लासेस हो रही हैं, तो लेट आने वालों को मैंने जैसा कि बताया कि मंडे को आपने आना है। मंडे को एक ईडीबी की क्लास फिलहाल ऑनलाइन, अभी 2 ऑनलाइन और क्लास होंगी। एक वेडनेसडे को होगी 8:30 बजे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, और एक संडे को होगी 12:30 बजे बिजनेस लॉ की, ठीक है ना। उसके बाद हमारी मंडे को क्लास होगी 7:15 बजे, आपने सेंटर आना होगा, सेंटर में क्लास होगी फिजिकली, ठीक है ना। तो बस आज यहीं तक रखेंगे। अब यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। कोई सवाल अगर किसी का है तो आप मुझसे पूछ लें।